नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको 1 दिसंबर 2025 के ऑल सप्ताहों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके, और मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपके रहेंगे। जो भी आपके 1 दिसंबर को आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन पूछे गए, सारा कुछ आपको कराने वाला हूँ। जैसे जैसे मुझे स्टूडेंट बच्चों ने, भाई लोगों ने मुझे बताया, मैं आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रियल क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि बच्चों ने दिए हैं तो रियल ही देंगे होंगे, कोई फेक तो दिए नहीं होंगे। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार मैं आपको कराने वाला हूँ। और आप एक वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे बोल दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट और इस प्रकार का ग्रुप डी का एनालिसिस, और आगामी समय में आपका एनटीपीसी एग्जाम है तो आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहें। और इसकी पीडीएफ और 27-28 जो भी आपके एग्जाम आ चुके हैं, जो भी आपके मैथ्स के रियल आए हैं, उसकी पीडीएफ प्लस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न पर बनाई है मैंने, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न के आधार पर मैंने मोस्ट आईएमपी पीडीएफ मैथ्स की बनाई है। तो अगर वो वाली पीडीएफ और ये वाली सब पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, उसकी प्राइस रखी गई है 21 रुपये। कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल डाल दी लिंक कमेंट्स बॉक्स में, उस पर जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाना, ज्वाइन करना, और उस पर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप जाके सीधे मुझसे संपर्क हो पाएगा। आप मैसेज कर देना, मैं आपको कर दूंगा। उसकी फीस ध्यान रखना 21 रुपये है, ये वाली पीडीएफ और उसकी वाली, मतलब मोस्ट आईएमपी टॉपिक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम सेम पैटर्न पर आधारित बनाई है। ठीक है दोस्त, बस आपको एक बार 21 रुपये करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके एग्जाम होते जाएंगे मैं आपको रियल क्वेश्चन मैथ्स के उस पर ग्रुप पर भेजता जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो 21 रुपये आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना ज़्यादा। अब बढ़ते अपन जो क्वेश्चन आपका पूछा गया सीधा उसी की ओर पे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दो समांतर दिशा में चल रही ट्रेन की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर है, और सीधी गति की चाल 140 किलोमीटर और ट्रेन तेज चलने वाली ट्रेन की गति 150 किलोमीटर है। तो वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेंगे? थोड़ी भाषा में आप नहीं जाना, बाकी क्वेश्चन आप समझ गए कैसा है। बच्चों ने लिख के भेजा है मुझे, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है, मतलब क्वेश्चन है ये, भाषा थोड़ी मत जानो पे। ठीक है तो आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर को फर्स्ट से अपने क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वाली पीडीएफ में डाले हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल वो तो जरूर लेना ही पड़ेगा, ले ही लीजिए, क्योंकि आपको अगर आपका एग्जाम में करना है दोस्तों, तो इन प्रकार की टाइप मैंने आपको उसमें करा रखे हैं। बहुत शानदार पीडीएफ भाई, देख लेना पूरे टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक से आपको 5-6 क्वेश्चन, मतलब सात से 8 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से। एक टॉपिक है जैसा 7 से 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वेरी आईएमपी टाइप डाले हैं। ऐसे पूरे 10 से 12 टॉपिक हैं उसमें, 10 से 12 टॉपिक में हर एक टॉपिक का 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मेनली टाइप डाले हैं मैंने क्वेश्चन। तो बिल्कुल बहुत शानदार इस प्रकार के उसमें डले हैं पहले से, तो वो शानदार है पीडीएफ। करना क्या है आपको, देखने पहले तो समान दिशा में चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए समान दिशा में अगर चलेंगी तो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई जुड़ेगी आपस में, तो कितनी है आपको निकालना क्या है? समय। समय बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी दूरी को डी से डिनोट करते हैं। दूरी कितनी है आपकी? 200 मीटर। समान दिशा में चल रहे तो आप जो हुई है लंबाई जुड़ जाती है। वो क्या, कितना? 200, 300, 500। और आपकी चाल कितनी है अगर समान दिशा में चल रही? तो ए इनकी जो है ये घट जाती हैं चाल है। तो 140 और 150 में से आप माइनस करोगे, 140 और 150 में से आप माइनस करोगे तो डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा? 500। 500/10, और आपको निकालना कितना है? मीटर सेकंड निकालना है, तो आपको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधे सीधे आप काट लो, 18 ए यहाँ आके आ जाएगा, तो यहाँ आप काट दो, तो क्या होगा? 0 से 0 काट देना, और 5 से ए 5 कट जाएगा 10 बार में, तो आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा 180 सेकंड। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा समय। ठीक है, 180 सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाल रखे हैं, जाके खरीद लेना। मैंने सब कुछ बता दिया कहाँ से आपको कैसे खरीदना है। तो इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की पिन कर दी, उस पर जाके आप खरीद सकते हो। कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए। टेन 45 डिग्री इंटू साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 45 का मान ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे आपको इनकी वैल्यू रख देना है।
ठीक है दोस्त, इनकी सीधी सीधी आपको वैल्यू रख देना, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक इस प्रकार का आपको पूछा गया है, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक दोस्त, एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 24, 32, 40 है तथा इसका पैरामीटर 576 है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों। तो कुछ थोड़ा मुझे मतलब है तो सही गड़बड़ लग रहा है, बाकी आप देखते हैं इनका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है दोनों का। ठीक है, तो कमेंट में आपको जवाब देना है दोनों का। बाकी अगर समय रहेगा तो मैं इन दोनों को भी करा दूंगा लास्ट में। बाकी अभी इसको देख लो। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 है। अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है, फिर भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 1 दिसंबर में आपको पूछा गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो 100% मैंने दोस्तों पीडीएफ में डाल रखे हैं। मैंने बार बार समझाया, एक बार खुद देख लेना। और जिन साथियों ने पीडीएफ ली है उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये तो आपने पीडीएफ में डाल रखी है वाली टाइप क्वेश्चन। तो मतलब कैसी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है पीडीएफ। क्या है उसमें, क्या डाला है मैंने, जैसे आपको पता है आपकी अर्थमेटिक में मैंने 10 टॉपिक लिए। तो आपको पता मैंने पूरा एनालिस किया कि रेलवे ग्रुप डी इन 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। तो जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया कोई भी, जैसे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट से मैंने सोचा कि इनसे पूरा एनालिस किया। डिस्काउंट से 6 से 7 टाइप लग रहे हैं कि बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने 6 से 7 टाइप वो उसी में डाल दिए, समझ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसी में सभी वेटेज वाइज मतलब टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के 10-10, 8-8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बिल्कुल वेरी आईएमपी टाइप को रहेंगे भी क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पीडीएफ लेना और अनिवार्य हो जाती है। ये तो बता दिया क्या होता है इसका, सीधे से मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखा है, वो पीडीएफ में पढ़ा रखा है। एमपी अपॉन सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट बटे लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा होता है फॉर्मूला। इसमें आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका एमपी कितना है, यानी 8,000 रुपये। आपको सीपी प्राप्त करना है। प्रॉफिट है आपका 120% का, माइनस है आपका 8% यानी 92 का। अब सीधे सीधा आप निकाल लो यहाँ से, तो 0 से 0 आप काट लेना। और अगर 12 से नहीं काट पाओ तो 12 से 12×5 हाँ 12×5 = 60, 12×6 = 72। ठीक है, 12×6 = 72 हो गया। और आगे कितना, 12×6 = 72 और 20। ये 12 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, लेकिन अब एक बार काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लो 6 बार, और 2 से काटो 4 बार, फिर 2 से काट लो 3 बार, 2 से काटो 200 बार। अब सीधे सीधे यहाँ देख लो आप, तो यहाँ आप आके देख लो 200 गुणा 92 निकल के ये आ जाएगा, और बटे में आपकी 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सीधे सीधा कर लो, 200 में सीधे सीधा गुणा इसमें कर लो, तो मतलब कितना आ जाएगा, 4 9 दूनी 18 डबल 0 और बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काटो आप सीधा सीधा, तो 3 एकम 3, 3 18 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 दशमलव कुछ, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है, ये पीडीएफ में आपको बिल्कुल 100% आपको मिलेंगे। एक व्यक्ति गुना से सागर 50 किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर की चाल से गुना वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 1 दिसंबर में ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। इस प्रकार की मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी डाल रखी है। जिन साथियों ने वो पीडीएफ ली है उनको पता होगा, हाँ ये पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको औसत चाल का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है दोस्त, लगा रख दो इसमें वैल्यू 2 इंटू एक साइड की x है आपको 50, एक साइड का आपका 40, और इन दोनों को आपस में जोड़ना, 50 और 40 कितना हो गया आपका 90। कितना हो गया आपका, यहाँ सीधा सीधा देख लो, 2 इंटू 50 इंटू 40 और 90, 0 से 0 काट लेना, और कितना आएगा 50 दूनी 100 और 100 400, 400 बटे 9 काटो, 9 कम 9, 9 चौको 36, 4 40 और फिर 9 चौको
36, ठीक है, 9.9 चौको 36, फिर उसके बाद 4 9 36 मतलब 44 कुछ एक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया तो ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और सभी साथ में कार्य करते हैं, लेकिन बी ने 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगी। ए अल्टरनेटिव मतलब ए वाले क्वेश्चन है जो लेफ्ट हैंग वाले क्वेश्चन है। ये मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी डाल रखे हैं, उन लोगों को देख लेना, मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि 1 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो करना क्या है आपको, सीधे सीधे आप देख लो यहाँ पे। ए करता है आपका 15 दिन में, पी करता है आपका 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेना है, कितना आ गया 30, दूनी 30, 30 एकम 30, यानी कि क्षमता आ गई 2 1 की। अब बोलता है कि इन दोनों का शुरू में काम करते हैं, लेकिन बी 11 दिन पहले काम छोड़ दिया। समझ रहे, 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, 11 दिन पहले और इसको काम करेगा, तो बी मतलब 11 हो गया। ठीक है दोस्त, तो 11 हो गया, इसमें से आपको 11 माइनस कर देना, तो कितना आ गया आपका आंसर सीधा सीधा। ये आ गया आपका 19, और अब काम करवाना है किससे, ए से, तो ए से कितने है आपका 2, तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे कितना आ गया आपका क्षमता। तो 9.5 दिन में ये काम करेगा। बाकी कुछ मिस्टेक को देख लेना, बाकी क्वेश्चन ये बच्चा नहीं बताया था, सही होगा। ये क्वेश्चन है 8,000 के मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आरआर ग्रुप डी 1 दिसंबर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। करना क्या है आपको, सीधा सीधा इसका तो सीधा सीधा पूछा गया था, तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी एसआई से फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। PRT/100 ये वाला आपको फॉर्मूला होता है, जहाँ आपका मूलधन है, सीधे से जो निकाले आपको उसका परसेंट निकाल लेना है। मैं तो यही करता हूँ, परसेंट निकालो, 8 का 1 वर्ष का कितना होगा, 8,000 का 8% निकाल लो, सीधे 0 0 काटना, 8 8 64, 640 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहन अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर शेष। अब सीधे सीधा क्या क्वेश्चन, सीधे सीधे पढ़ो। मोहन अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, राशि का 30% मकान के किराए पर, और बचे हुए धन का 50% अन्य घरेलू खर्चा पर व्यय करता है। यदि उन सभी खर्चों के बाद वह 16,800 की बचत करता है, तो मोहन की मासिक आय कितनी होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने दिया था 1 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया। अभी अपन को पता नहीं, एक्स कोई राशि थी, 20% की शिक्षा पर शेष करता है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना, 1/5, यानी 5 थी, एक खर्च कर दिया, कितना बचा 4, 5 पे 4 बचा। अब बोल रहा है शेष का, इसी शेष का 30%, यानी 30% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है आपका 3/10, यानी 10 30, 7 खर्च, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 7/10। अब बोल इसी 50, इसी धन का 50%, यानी 50% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/2, यानी 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचा 1, तो 1 पे 2 हो गया। ठीक है, तो घरेलू खर्चों पर करता है, तो उसके बाद आपकी जो बचत होती है 16,800 रुपये इसकी जो बचती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप काट लो, 4 से 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है, तो ये जाएगी 4 दूनी 8, 4200 से। अब अगर डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, बाकी आप सीधे सीधे यहाँ देख लो आप, ये जाएगी वस्तु यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 400 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 7। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको अगर क्वेश्चन दिया होता एग्जाम में आप बैठते, तो आपको ऐसी चीजें करना ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट डिजिटल सम का उपयोग करके और ऑप्शन में सीधा टिक मार के आ जाते। तो मैं यही करता, बाकी ये आपको सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ता, व्यर्थ का है आपका ये सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 38 36 32 33 का बहुलक ज्ञात कीजिए। हर सेट में क्वेश्चन पूछ ही रहा है, और मैंने पीडीएफ में बहुलक माध्यमिका सब कुछ पीडीएफ में उसमें डाल दिया है। तो क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 1 दिसंबर में आप क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुलक आपको बताना होना चाहिए क्या होता है। बहुलक बहुलक क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हो, जिसमें संख्या कौन सी रिपीट हो रही बार बार,
ये हो गई आपकी 36 और 36, दो संख्या बार रिपीट हो गई तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 36। ठीक है दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। पता मैं आज क्लास नहीं लाने वाला था क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी, बाकी फिर भी मैंने सोचा कि भाई लोग को सभी को डाल दें, इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैंने वीडियो डाल दी। बाकी आज मैं वीडियो लाने का कोई भी मूड नहीं था, इसलिए थोड़ा मैं गुमसुम हूँ। बाकी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं कराने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2.0.243 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये सब आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा। बार बार ही आपके क्वेश्चन। तो क्या है 0. आपको हल कैसे करना पड़ता है आपको बताऊं मैं। कुछ नहीं करना पड़ता आपको, सीधा सीधा जैसे आपका 0.43 है, जिसके ऊपर बार है, जैसे बार करना है, जिसके ऊपर बार है उसको तो डायरेक्ट आपको टू एक एक के ऊपर बार है तो 9 लिख देना, दो के ऊपर है तो 9 लिख देना। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ ये खाली है, वहां पे आपको 0 लिख देना। ठीक है, ये तो आपका नीचे वाला हो गया। अब बाकी जैसा आपका ए वाला है ना 243 तो टोटल है, लेकिन जिस पे बार नहीं हो उसको इसमें से माइनस करना पड़ता है टोटल में से। तो कितने कितने पे नहीं, 2 पे, इसको आप माइनस कर दो, कितने आ गया 241/990। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया है और ये आपका राइट आंसर आ चुका है। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग, और ये सब मैंने पीडीएफ में डाल रखे पहले से। ये क्वेश्चन पूछा गया तो दो संख्याओं का अनुपात 5:4 तथा उनका एचसीएफ 80 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक सब मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेना। करना क्या है आपको, अगर आप ये संख्या होती पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बाकी नहीं करना आपको। एलसीएम दिया गया तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा करो आप। एचसीएफ गुणा फर्स्ट अनुपात लेकिन दूसरी, तो अगर इन दोनों का गैप का अंतर बिल्कुल नहीं है, 80 है, तो वही पूछा 80 इंटू 5 इंटू 4, 5 को 20 और दूनी 1600 इसका हो जाएगा एलसीएम, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन आपका बार बार से अपने रिपीट हो रहा है। ये वाला मैंने पीडीएफ में भी डाल रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में भी डाल रखा है। बाकी हर दिन में इस शिफ्ट में एक नहीं दो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एक संख्या का 40% 90 में जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाती है, उस संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या 100 की थी, 100 की चीज थी, अब बोल रहा है कि वो संख्या का 40%, यानी जो 40% है ना भाई, 40% में बोला है कि 90 जोड़ दिया जाए तो 100 हो गए, लेकिन असल में कितना जोड़ा आपने, 60 का अंतर है, लेकिन बोल दिया असल में 90 का अंतर है। यानी इसमें डायरेक्ट 90 का वैल्यू 60 की वैल्यू 90 दी और आपका 30% का आपको मान ज्ञात करना। तो क्या करोगे, अब 0 से 0 काट देना, 3 से काट देना कितनी बार, 2 बार, और 2 से काट देना 45 बार। तो ये आपका राइट आंसर 45 निकल के आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के मैंने पीडीएफ में डाल रखे हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और शंकु की त्रक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस पूरे खिलौना कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा मैं बाद में कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की गति से चल रही थी। 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। ये बिल्कुल ये वाले भी मैंने टाइप रेल से संबंधित तो टोटल मैंने टाइप पीडीएफ में डाल रखी, बिल्कुल ध्यान से करके जाना, आपको कैसे क्या करना सब सारा कुछ देख लेना। यानी इसकी जो लंबी वाली मतलब जो ट्रेन है और सुरंग की ट्रेन है, इन दोनों की क्या जुड़ेगी, दोनों की इस लंबाई जुड़ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आपको पता हो क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो दूरी बटे 4, ये होता है आपका फॉर्मूला। रख दो, दूरी कितना आपका 200 300, 200 प्लस 300 और आपकी चाल कितनी है 36 की, और इनको अगर आप इससे सेकंड मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सीधे से करो आप, तो 18 काटो सीधा, 18 दूनी 36, अब सीधे सीधे निकाल लो आप, कितना आ गया, यहाँ आ गया 500 और ये आ गया 10, यानी 0 0 काटने आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा 50 किलोमीटर पर
हावर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो सरल क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ए बी बराबर 1/2 और बी मतलब ए का मान दिया गया है बी, और 1 ए बी का मान दिया गया है 1 2, और बी सी का रेशो दिया गया है 3 4। तो बी और सी का मान ज्ञात करिए दोस्तों। तो कितना सरल क्वेश्चन पूछेगा, ए बी और सी निकालना है आपको। तो ए और बी का मान दिया गया है 1 और 2, और बी सी का दिया गया है 3 4। आपको पता होना चाहिए कंपटीशन लाइफ में आगे किस प्रकार से इसकी संख्या लिखते हैं। तो जिस संख्या खाली संख्या हो उसकी बाजू वाली संख्या को भर देते हैं 2। यहाँ खाली संख्या 3 है, 3 हो गया। अब आ गया कितना, निकाल दो, 3 6 8। कोई रेशो कट नहीं रहा तो इसका भी आंसर आ जाएगा 3 6 8 का रेशो आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, a³ - b³ बराबर a - b और a² प्लस b² प्लस ab का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी इसको करके जाना आराम से, ठीक है दोस्त। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 7 माइनस लिख देना यहाँ पे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। तो कितना हो गया, 3 5 15, 15 और 1 16, 16/3। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है अभी, यहाँ पर लिख दूँ -7। उसके बाद क्या हो गया, 2/3 और ऑफ का मतलब है का 9/4, ठीक दोस्त। प्लस बाद में करना ही। अब सीधे से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 काटो। कितना आ गया आपके यहाँ, पूरा उठा लो आप, 7 -